अगर आपका पीएफ का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट एक्शन है जो आप लेंगे ताकि आपका अगला फॉर्म रिजेक्ट ना हो। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये चैनल पे मैं आपको एक्सपर्ट वीडियोस देता हूँ। आपको अगर समझना होगा कि आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है इसमें पीएफ ऑफिस आपसे दुश्मनी नहीं निकाल रहा है। पीएफ ऑफिस किसी का फॉर्म तभी रिजेक्ट करता है जब उनकी मजबूरी होती है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, ना उनका साइड ले रहा हूँ। डेफिनेटली आपको परेशानी है, आपका पैसा है, आप नहीं निकाल पा रहे। बस ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये दिमाग में रखते हैं कि पीएफ ऑफिस में कोई दुश्मन है या फिर कंपनी वाले मेरा फॉर्म रोक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई तकनीकी कमी होती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अब उस कमी को देखना होगा और कमी को समझना होगा, फिर उसे ठीक करना होगा। आपको उमंग एप्लीकेशन से रिजेक्ट का रीज़न नहीं देखना है, उमंग एप्लीकेशन से नहीं देखना है। आपको आना है मेंबर होम की वेबसाइट। मेंबर होम की वेबसाइट पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना के आपको ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस में आप देखेंगे तो आपको यहाँ करंट स्टेटस नज़र आएगा। आपको यहाँ से भी रीज़न को नहीं देखना है। यहाँ से नहीं देखना है तो फिर यहाँ लाए क्यों? इसलिए लाया ताकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से हम रीज़न देख सकते हैं। तो अगर आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं लिखा रहता। अगर आपका फॉर्म 31/19/10 से रिजेक्ट होता है तो यहाँ रीज़न लिखा रहता है, लेकिन ये रीज़न कई बार यहाँ पे गलत लिखा रहता है। आपको रीज़न देखने के लिए सिर्फ एक ही जगह पे भरोसा करना है, वो है पीएफ पासबुक की वेबसाइट। ये वेबसाइट खास तौर पे क्लेम देखने के लिए ही बनाई गई है। तो जब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो आपको इस वाली पासबुक में आना है। यहाँ जो यूएन पासवर्ड है, ये यूएन पासवर्ड आपको मेंबर होम की वेबसाइट पे मिलेगा। मेंबर होम की वेबसाइट से अगर आपका पासवर्ड नहीं बना है, फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, आपको पासवर्ड बन जाएगा। पासवर्ड बन जाने के बाद आप पासबुक की वेबसाइट पे आएंगे, क्लेम में आएंगे, उसके बाद रिजेक्टेड क्लेम में आएंगे। अब रिजेक्टेड क्लेम में ध्यान से समझिए, पीएफ ऑफिस के सिस्टम में ऐसा होता है कि उन्हें दो जगह पे अपना रीज़न डालना होता है। तो जो भी सेकंड नंबर रीज़न होता है वो फालतू का रीज़न होता है। जो भी सेकंड नंबर रीज़न में आपको लिखा है उसको कृपया करके मत पढ़िए, उसको नहीं पढ़ना है, उसको काट देना है, वो कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर रीज़न को समझना है और पहले नंबर रीज़न को ही ठीक करना है। अब आपके केस में किस तरह का पहला रीज़न आ रहा है उसे आप समझिए, उसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करनी है। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में कह रहा है नो पेंशन कंट्रीब्यूशन शोन, मतलब पेंशन का पैसा पुराने आईडी का या फिर नए आईडी का पैसा जमा नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको पेंशन वाला फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ये जो बात कही गई है इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, पेंशन वाले चीज़ को जाके देखना होगा कि क्या मेरा पेंशन वहाँ ठीक से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है, कंपनी से जाके बात करनी है तो कंपनी में जाया जाएगा, पीएफ ऑफिस में जाया जाएगा। तो ज़्यादातर केस में जब रिजेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है जिसमें आपको कंपनी की हेल्प लगती है या फिर पीएफ ऑफिस जाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अब जो रिजेक्ट हुआ है तो पहले रीज़न को समझना है। अब आप रीज़न को समझने के लिए अगर हेल्पलाइन नंबर पे कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो ऐसे ही कुछ भी आपको कहानी बता देंगे या सिंपल सा बोल देंगे कि आप कंप्लेन लगाइए। और ये कंप्लेन वाली वेबसाइट जो है ये बेकार की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो भी जवाब दिया जाता है वो आलतू फालतू का जवाब होता है, कोई आपका सवाल पढ़ता भी नहीं है और जवाब में कुछ भी लिख के दे दिया जाता है। तो रीज़न को समझने का तरीका ये है कि आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, उस पर्टिकुलर रीज़न को, रीज़न नंबर 1 को सर्च कीजिए। अगर रीज़न नंबर 1 आपको मिल जाता है, जैसे मान लो कि मैं अपने वीडियो में जाता हूँ, अपने चैनल पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ रिजेक्ट, तो रिजेक्ट से रिलेटेड मेरे पास वीडियोज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो रिजेक्ट में क्या मैंने कहा है, रिजेक्ट ये वाला इनसफिशिएंट सर्विस वाला, ठीक है। और उसके बाद इस तरह का एक, हर तरह के अलग अलग रिजेक्ट के रीज़न होते हैं। मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं रिजेक्ट के ऊपर में, ठीक। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, फादर नेम हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, बहुत तरह के रीज़न हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि पीएफ ऑफिस जाइए, वहाँ जाके काउंटर से लाइन लगाइए, लाइन लगा के आपका नंबर आएगा, आप पूछ लीजिए और वो जो बताएं उसको फॉलो कीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी कंसल्टेंट से हेल्प लीजिए। जैसे मैं अगर कंसल्टेंट हूँ, आप मुझे अगर फ़ीस दे के कंसल्ट करेंगे, मैं आपके अकाउंट को समझूंगा, समझ के बताऊंगा कि ये करना है, 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 उसके बाद जाके आपका ठीक होगा। तो आपका अगर काम ठीक करवाना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए।
आप चाहें तो एक दो बार और फॉर्म भर के ट्राई कर सकते हैं। रिजेक्ट होने में कोई ऐसा नहीं है कि दो बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आगे उसके बाद हम आपका फॉर्म लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो एक दो बार और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप सही रीज़न को समझिए, उसके बाद सही उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए, तब जाके आपका सेटलमेंट होगा। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। जब आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइब करके, तब ये और लोगों तक पहुंचता है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है। यही इस चैनल का पर्पस है। मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।